जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा जो सिलसिला है लैट की तैयारी का, हम मुसलसल डेली बेसिस पे एमसीक्यूज करते आए हैं। आज हम पढ़ेंगे लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पाकिस्तान कोस्ट लाइन? कोस्टल लाइन की टोटल लेंथ जो कितनी है, 1046 किलोमीटर है। ठीक है। आगे द ग्वादर पोर्ट लाइज इन विच प्रोविंस? जो ग्वादर कहाँ पे है? बलोचिस्तान में। ठीक है जी। आगे द विच इज़ द विच सिटी इज़ फेमस फॉर द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा जो सिटी फेमस है? सियालकोट। ये आपने याद रखना है, ये पेपर में आ भी जाता है। विच सिटी इज़ फेमस फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ गुड्स? ये भी सियालकोट के लिए है। ठीक है ना। अच्छा, विच सिटी इज़ फेमस फॉर द कटलरी? ठीक है ना, ये वजीराबाद। जो छुरी कांटे नहीं बनते आपके बेकार चीज़ें सारे, ये वजीराबाद में बनते हैं। वजीराबाद कटलरी कौन सा शहर मशहूर है? वजीराबाद। और स्पोर्ट्स के लिए कौन सा शहर है? और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए सियालकोट। ये आपने अच्छी तरह निकाल लेना है। विच सिटी इज फेमस फॉर द फैंस इंडस्ट्री? जीएफसी फैन है, गुजरात फैन कंपनी, जीएफसी। ये वो है, पंखों की वजह से जो मशहूर है ना सिटी, वो गुजरात है। वहाँ पे इंडस्ट्री ये साइड लगी हुई है। ठीक है। विच सिटी इज़ फेमस फॉर द सिरेमिक्स सिरेमिक्स इंडस्ट्री? ये कौन सी होती है? गुजरावाला में। ठीक है ना। सिरेमिक्स जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है? गुजरावाला में। विच सिटी इज़ द हब ऑफ द पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कौन सी हब है? फैसलाबाद। ये आपने ज़हन नशीन रखना है अच्छी तरह से। ये एमसीक्यूज, ये सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ये जो कल वाले भी, लास्ट क्लास में भी, आगे वाले भी। ठीक। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल जोन ऑफ पाकिस्तान? ये इंडस्ट्रियल जोन कहाँ पे है? कराची साइट एरिया में, जो कराची साइट एरिया में। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स? कराची को कहते हैं। ठीक है। विच इज़ द डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ द पाकिस्तान? ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट है। ठीक है ना, ग्वादर पोर्ट है। ये आपने ज़हन नशीन कर लें इसको, इस चीज़ को। विच पोर्ट ऑफ द पाकिस्तान इज ओल्डेस्ट? कराची पोर्ट। ठीक है ना, कराची पोर्ट। ओल्डेस्ट पोर्ट जो है वो कराची पोर्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान? जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। ठीक है। अच्छा, विच एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर कायद आजम? कायद आजम के नाम से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। ठीक है ना, ये भी आपने ज़हन नशीन रखना है, इसको अच्छी तरह से बैठा लीजिए। अच्छा, विच एयरपोर्ट इज़ नेम्ड आफ्टर अलामा इकबाल? अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। ये आपको माइंड में बिठाना है। तो विच एयरपोर्ट इज़ नेम्ड आफ्टर बेनज़ीर भुट्टो? इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओल्ड एयरपोर्ट नेम था, ओल्ड एयरपोर्ट, इसको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ना, ये ओल्ड नेम है, और इसको नाम क्या दिया गया था? बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है ना। Which airport is named after Benazir Bhutto? Islamabad International Airport. अच्छा, द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान कितनी है? 240 मिलियन है। अच्छा, विच पाकिस्तान रैंक्स व्हाट नंबर इन पॉपुलेशन ग्लोबली? 5वें नंबर पर है। ये आपने याद रखना, ये पेपर में आ जाता है समटाइम। ठीक है। जलाल भी आ गया है, चलो ठीक है। विच इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान? 62%। लिटरेसी कितना है? 62%। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी इन पाकिस्तान? जो पंजाब पाकिस्तान में बोली जाती है वो कौन सी? पंजाबी है। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? उर्दू है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। आगे चलते हैं। विच इज़ द प्रोविंशियल लैंग्वेज ऑफ द सिंध? सिंधी। ठीक है। और प्रोविंशियल लैंग्वेज ऑफ द बलोचिस्तान? बलोची। ये तो बहुत आसान है ना जी। अच्छा, आगे विच इज़ द प्रोविंशियल लैंग्वेज ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा केपी के? पश्तो। विच इज़ द प्रोविंशियल लैंग्वेज ऑफ द पंजाब? पंजाबी। विच स्क्रिप्ट इज़ यूज्ड टू राइट उर्दू? कौन सा यानी कि स्क्रिप्ट जो है ना वो उर्दू में लिखा जाता है? विच स्क्रिप्ट इज़ यूज टू राइट उर्दू? उर्दू लिखने के लिए कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है? परसो अरेबिक स्क्रिप्ट। परसो अरेबिक स्क्रिप्ट। आगे है, विच इज़ द oldest civilization discovered in Pakistan? Indus Valley civilization। ठीक है। मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड इन सिंध।
जो हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है? पंजाब में, साहिल के नज़दीक। हम जहाँ बैठे हुए यहाँ से 25 किलोमीटर हड़प्पा है। टेक्सटाइल इज लोकेटेड इन विच, सॉरी, टेक्सला इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? पंजाब में, ठीक है ना। तो ये रावलपिंडी के करीब है टेक्सला, ठीक है। अच्छा जी, महरगढ़ सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन विच प्रोविंस? बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान में, ठीक है। ये बलोचिस्तान में डिस्कवर की गई, ठीक है। महरगढ़ ये सबसे पुरानी ये तहजीब है, महरगढ़। ये आप पेपर में एमसीक्यूज भी आया था, ठीक है ना। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन? फादर ऑफ नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। विच इज कॉल्ड द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ठीक हो गया। अच्छा, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? अमीरुद्दीन किदवाई। ये मैंने उसने सर्च भी करवाया था आपको, अमीरुद्दीन किदवाई, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है। हु वाज द पाकिस्तानी नेशनल एंथम फर्स्ट प्लेड? नेशनल एंथम जो कब सबसे पहले कब चला? 1954 में, ठीक है, 1954 में। हु कंपोज द टून ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? एम जी शागला। ये जो धुन बनाई थी ना, एम जी शागला ने बनाई थी, ठीक है ना जी, एम जी शागला ने बनाई थी। आपने ज्वाइन करनी क्लास? नहीं, अच्छा लाइव प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, सही है, सुन रहे हैं आप जी सर, ठीक है। हु रोट द लिरिक्स ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? हफीज जलंधरी ने। किसने लिखा? हफीज जलंधरी ने लिखा। विच सिटी इज फेमस फॉर द ब्लू पोट्री? ब्लू पोट्री जो होता है इसका मतलब क्या है? विच सिटी इज फेमस फॉर द ब्लू पोट्री होता है जो मट्टी के बर्तन है ना, वो कहाँ पे बनाए जाते हैं? ब्लू पोट्री मतलब के मुल्तान में, ठीक है ना। विच सिटी इज फेमस फॉर द अजरक एंड सिंधी कैप्स? ये कहाँ पे होता है? हैदराबाद सिंध में, ये मशहूर है। विच सिटी इज फेमस फॉर द खद्दर क्लॉथ? खद्दर क्लॉथ, खद्दर है ना, खद्दर क्लॉथ कराची। इसने कराची का है, लेकिन वैसे है क्या? कमाली है। ये मैंने पहले भी ठीक करवाया था आपको, ठीक है। अच्छा, विच पाकिस्तानी सिटी इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ एशिया? पेरिस ऑफ एशिया किसको कहते हैं? कराची को कहते हैं, हिस्टोरिकली कॉल्ड सो। जो हिस्टोरिकली क्या कहते हैं, जो पाकिस्तानी सिटी जो कराची है ना, उसको पेरिस ऑफ एशिया कहते हैं। अच्छा, विच पाकिस्तानी सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ ऑरेंजेस? सरगोदा। अच्छा, विच पाकिस्तानी सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ द ईगल्स? सरगोदा। शाहीनों की सरजमीन कहते हैं इसको, ठीक है ना, सरगोदा को। ये ऐसे भी आ सकता है, शाहीनों की सरजमीन, ठीक है, ये याद रखना आपने। आगे, विच पाकिस्तानी सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ द मैंगोज? मुल्तान। अच्छा, विच पाकिस्तानी सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ द रेसलिंग? गुजरावाला। वहाँ पहलवान ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं। अच्छा जी, विच पाकिस्तानी सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स? फैसलाबाद, ठीक है। अच्छा, विच पाकिस्तानी सिटी इज फेमस फॉर द ट्रक आर्ट? ट्रक आर्ट कराची में और रावलपिंडी में ज़्यादातर ये चलता है। जो ट्रक आर्ट होता है वो जो ट्रकों पे ज़्यादा होती हैं, पेंटिंग होती है, तस्वीरें बनाई जाती है ना, ये ज़्यादातर इस तरह के दो सिटी में, कराची और रावलपिंडी में। विच पाकिस्तान सिटी इज फेमस फॉर द हैंडमेड कारपेट्स? हैंडमेड कारपेट कहाँ बनाए जाते हैं? लाहौर में, ठीक है। विच पाकिस्तानी सिटी इज फेमस फॉर द ब्रास वर्क? ब्रास वर्क ज़्यादा कहाँ पर होता है? चनियोट में, ठीक हो गया। आगे पाकिस्तानी जियोग्राफी हम पढ़ लेते हैं। विच व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द पाकिस्तान? टोटल एरिया पाकिस्तान क्या है? वैसे तो हम पढ़ते हैं 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर ना, यहाँ पे है 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने अगर पेपर में आ जाए तो फिर आपने ये करना है, ठीक है ना। वो 7,96,000 नहीं लिखा, वो भी अगर अगर वो आ जाए ना तो फिर उसको क्लिक करना है। अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए, ये भी और वो भी, तो फिर इसको आपने क्लिक करना है, ये वाला। हाँ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर? कितनी है? 2240 किलोमीटर, ये अप्रोक्सीमेट इतनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ? 2611 किलोमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर? 900 कितनी है? 59 है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाकिस्तान चाइना बॉर्डर? 523 किलोमीटर है। व्हाट इज द, ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, लेंथ वगैरह, ठीक है ना। ये थोड़ी सी वेरिफिकेशन आती है, ठीक है ना। 523, कोई कहीं 525 लिखा होता है, कहाँ 530 भी लिखा होता है। तो इस तरह से एमसीक्यू को आपने करना है, ठीक है ना। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पाकिस्तान? K2 पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? K2 है, ठीक है। 8,611 मीटर जो है, ये भी पूछ सकते हैं 8,600 में उसकी लंबाई कितनी है, कितने मीटर है। अच्छा,
केटू पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? ये माउंट कौन सी काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज में है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये कौन सी रेंज में है, तो आपने बताना है काराकोरम रेंज में है। व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द पाकिस्तान? नांगा पर्वत, ये है 8126। केटू कितनी? 8611। तो ये है कितनी? 8126। नांगा पर्वत जो है सेकंड है। ये आपने जेनशिन करना है, ये पेपर इंपॉर्टेंट है। इस तरह हो सकता है नांगा पर्वत के बारे में पूछे वो। नांगा पर्वत। व्हाट इज द विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिंदू रेंज काश? तिरचमीर। तिरचमीर जो है वो हिंदू रेंज की हाईएस्ट पीक है, इसके 7708 मीटर है। व्हाट इज विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस इन पाकिस्तान? हिमालय की नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत, इसका मतलब क्या होगा? हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। अब ऊपर हमने नांगा पर्वत पढ़ा है ना, तो व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द पाकिस्तान? नांगा पर्वत है। अब हमें पता चल गया नांगा पर्वत कहाँ पे है? हिमालय के पहाड़ों में। और हमें पता चल गया नांगा पर्वत की लंबाई कितनी है? 8126 मीटर है। और हमें पता चल गया कि ये सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट पे कौन है? केटू है। अब आई समझ आ रही है? विच इज़ द हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द पाकिस्तान? दोसाई प्लेटो, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। 63 पे हम 63 हो गया। आगे विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड? सेकंड हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड वो कौन सी है? दोसाई प्लेटो, ठीक है ना। अच्छा आगे जी, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द पाकिस्तान? थर्ड डेजर्ट है, ठीक है। आगे जनाब, विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन पंजाब? चोलस्तान डेजर्ट। विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन सिंध? थर्ड डेजर्ट। थर्ड डेजर्ट। विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान? खरान डेजर्ट। विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान? थल डेजर्ट। नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में थल डेजर्ट है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पाकिस्तान? ये हमने कल भी पढ़ा था, इंडस रिवर है, ठीक है, पेपर में आया भी था। अच्छा, विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ ऑफ द पाकिस्तान? इंडस रिवर। इंडस रिवर है, और सबसे बड़ा रिवर भी इंडस ही रिवर है। ये आपने अच्छी तरह से निशान कर लेना, ठीक है। विच रिवर फ्लोज फ्रॉम कराची इनटू पाकिस्तान? कराची इनटू पाकिस्तान, ठीक है ना। विच रिवर फ्लोज फ्रॉम कराची, सॉरी, कश्मीर इनटू पाकिस्तान। कश्मीर इनटू पाकिस्तान, कश्मीर से पाकिस्तान में कौन सा आता है? झेलम रिवर, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे ना थोड़ी सी सुस्ती की वजह से हो रहा है ऐसा। विच रिवर इज नॉन फॉर द मंगला डैम? मंगला डैम के लिए कौन सा? झेलम। मंगला डैम के लिए झेलम रिवर जो है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑन विच रिवर इज तरबेला डैम बिल्ड? कि कौन से रिवर पर तरबेला डैम बनाया गया? इंडस रिवर पर। ऑन विच रिवर इज वार्सक डैम बिल्ड? वार्सक डैम काबुल रिवर पे, ठीक है, काबुल रिवर पे बनाया गया है। ऑन विच रिवर इज हब डैम बिल्ट? हब रिवर पे, ठीक है। आगे ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमसे कुछ जा रहे हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर अमंग द 5 रिवर ऑफ द पंजाब? रावी रिवर। अच्छा, विच रिवर इज कॉल्ड द रिवर ऑफ द लाहौर? रिवर ऑफ द लाहौर को क्या कहते हैं? रावी रिवर कहते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड द रिवर ऑफ मुल्तान? चनाब रिवर। क्या? चनाब रिवर। ये आपने जहन शेयर कर, चनाब रिवर, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इंटायरली इन पाकिस्तान? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा? इंडस रिवर। ये आपको पहले भी एमसीक्यू आ चुका है। विच पास कनेक्ट पाकिस्तान एंड चाइना? ये कौन सा है? खंजराब पास, ठीक है। आगे चलते हैं। विच पास कनेक्ट पेशावर विद अफगानिस्तान? खैबर पास। विच पास कनेक्ट कोयटा विद चमन अफगानिस्तान? खोजक पास, ठीक है ना, खोजक पास। हमारे कितने लेक्चर पहले हो गए थे? 5 में से 6। अच्छा, एक मिनट रुको, 7 हुए थे, ये 8वां चल रहा है लेक्चर। अच्छा, विच पास कनेक्ट गिलगित विद चाइना? खंजरा पास, ठीक है ना। विच पास कनेक्ट स्वात विद दीर? दीर को स्वात के साथ कौन सा कनेक्ट करता है? मालाकन पास, ठीक है। विच पास कनेक्ट गिलगित विद चित्राल? शंदूर पास, शंदूर पास। विच वाज
Which pass connect Chitral with Afghanistan? Luari Pass. Which pass connect Quetta with Iran? Bolan Pass. ठीक है ना. Which is the largest lake of the Pakistan? Manchar Lake. Which is the largest artificial lake of the Pakistan? Kinjar Lake. Karli Lake भी कहते हैं. Kalri Lake. Kalri Lake. Which is the highest lake of the Pakistan? कौन सी है? श्योसर लैक, दुसाई जिसको कहते हैं. विच इज़ द डीपेस्ट लैक ऑफ पाकिस्तान? सैफुल मुलूक लैक. ठीक है ना, सैफुल मुलूक लैक. ये याद रखिएगा. आप समझ आ रही है आपको? अच्छा जी. विच टाइप ऑफ द क्लाइमेट डज मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान हैव? एरिड टू सेमी एरिड. एरिड टू सेमी एरिड इस तरह का होता है. हवा वाला भी और सेमी हवा वाला भी, जिसमें हवा कम होती है. अच्छा, विच पार्ट ऑफ द पाकिस्तान रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल? मरी, नॉर्दर्न पंजाब. मरी, नॉर्दर्न पंजाब. यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होती है रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वो कहाँ पे? मरी. विच पार्ट ऑफ द पाकिस्तान रिसीव द लोएस्ट रेनफॉल? ये लोएस्ट रेनफॉल होती है बलोचिस्तान का एक इलाका, बलबेंदियन. ठीक है ना, यहाँ पे होती है. ठीक है. सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? मरी में. विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान? जो हर वक्त क्या रहती है? गिली रहती है, वहाँ पे एक बूंदा बांदी हो ही रहती है, कोई ना कोई चीज़. ठीक है ना, ये अपने याद रखना अच्छी तरह से. आगे चलते हैं. विच इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस इन पाकिस्तान? चागे, बलोचिस्तान में. मूनसून जो है इन पाकिस्तान कम्स फ्रॉम विच डायरेक्शन? मूनसून जो है ना साउथ ईस्ट, मतलब बे ऑफ बंगाल ब्रांच से. विच विंड्स ब्रिंग विंटर रेनफॉल टू पाकिस्तान? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? बलूचिस्तान. ठीक है ना, क्या है? बलूचिस्तान है. विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया? खैबर पख्तूनख्वा. खैबर पख्तूनख्वा, ये आपने ज़हन नशीन कर लेना, खैबर पख्तूनख्वा. बस ये पेज हम इस पढ़ेंगे लास्ट में. अच्छा, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? बलूचिस्तान का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया. विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन? पंजाब में है. अच्छा, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन? बलूचिस्तान में है. विच इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान बाई एरिया? कोयटा डिवीजन. ठीक है ना. Largest division of the Pakistan, Quetta division by area. Which is the smallest division of the Pakistan by area? Karachi division. आगे, which valley is famous for as the Switzerland of the Pakistan? स्वात वैली को कहते हैं. Which valley is famous as a roof of the world? कौन सी है? हुंजला वैली. ठीक है ना, हुंजला वैली को क्या कहते हैं? हुंजला वैली है रूफ ऑफ द वर्ल्ड. तो किस सवात वैली भी आया है? शुभराम नहीं थी. नहीं, आगे ना एक दो पेज के बाद यही है ऑप्शन एमसीक्यू. सवात वैली स्वात वैली किया होगा. विच वैली इज द फेमस फॉर द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? हाँ जी, हुंजा वैली. चलिए हम देख लेते हैं, इसको याद रखिएगा. ठीक है ना, आगे चलते हैं. विच वैली इज फेमस फॉर द एप्रिकोट्स एंड एप्पल्स? हुंजा वैली. एप्रिकोट एंड एप्पल जो है हुंजा वैली में. विच इज़ नोन एज द पर्ल ऑफ द स्वात? ये पर्ल ऑफ द स्वात है. ठीक है, पर्ल ऑफ द स्वात है. मालम जब्बा वैली. मालम जब्बा जो वैली है ना, ये पर्ल ऑफ द स्वात कहलाती है. ठीक है, मालम जब्बा वैली. आगे देखते हैं. विच माउंटेन रेंज फॉर्म द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान? हुंजा ही है ना. विच माउंटेन रेंज फॉर्म द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पाकिस्तान? काराकोरम रेंज. ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? अच्छा जी. विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान? हिंदू कुश रेंज. कौन सी रेंज? हिंदू कुश रेंज. हिंदू कुश रेंज. हिंदू कुश रेंज है. ठीक है, आगे चलते हैं जी. विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया? पाकिस्तान और इंडिया को कौन सेपरेट करती? हिमालय रेंज. विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स सिंध फ्रॉम बलोचिस्तान को? किरथर रेंज. विच माउंटेन रेंज lies between Balochistan and Afghanistan? Suleiman Range. Suleiman Range. Which mountain range lies along the coast of the Makran
मकरान रेंज, ठीक है ना। विच रेंज जो है कंटेन्स द हाईएस्ट पीक ऑफ द बलूचिस्तान, सुलेमान रेंज। सुलेमान, इसको तख्ते सुलेमान भी कहते हैं, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट ऑफ द K2, मतलब हाइट क्या, इतनी हाइट क्या है K2 की, 8611 मीटर है। GT की फुट कितनी है, 28,251। व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द नांगा पर्वत, नांगा पर्वत, आज ये नांगा पर्वत को हाइट पूछ ली है ना नांगा पर्वत की, 8,126 मीटर। व्हाट इज़ द हाईएस्ट, सॉरी हाइट ऑफ द तिरछमीर, 7,708। बच्चों समझ आ रही ना हमें, इस तरह से पढ़ना है आपने, ठीक है ना। अभी आप 66 तक किया है, अगला लेक्चर नेक्स्ट में रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू।